मैं करती हूँ। अब क्या करें? लाओ मुझे तो मैं करता हूँ। अरे जल्दी करो नैना, जल्दी करो, डॉक्टर बस आने ही वाले हैं। जल्दी करो, हटाओ इसे। अब ठीक है ना? ये नैना तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली है। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है, जैसे ही मुझे चेयरमैन के रिटायरमेंट के पैसे मिल जाते हैं मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, और फिर मिस्टर वर्धन जिए या मरे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जल्दी करो। अरे नहीं, यहाँ कोई आ रहा है, जल्दी चलो। सर जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ। ये कबीर तो मिस्टर वर्धन का कितना ख्याल रखते हैं ना। 3 साल पहले कबीर का कार एक्सीडेंट हुआ था, मिस्टर वर्धन ने ही उन्हें बचाया था। उनकी माँ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। मैंने तो सुना था कि 3 साल पहले जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था वो मिस्टर वर्धन का जाने वाला था। क्या? हेलो, 3 साल पहले हुए कबीर के कार एक्सीडेंट के बारे में पता करो। शुक्र है वक्त रहते पता चल गया। अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। आज काफी देर हो गई है, चलो अब डिनर का टाइम हो गया है। मेरे घर चलो, मैं खुद बनाऊंगा। हाँ चलो। खाना तैयार है। आज तुम्हें घर पे इसलिए बुलाया है, एक तो फाइनली ऑर्डर वापस मिल गया है और दूसरा मिस्टर वर्धन भी अब ठीक है। डबल खुशखबरी है तो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सोचा नहीं था कि तुम लड़के होकर खाना बना लेते हो। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि एक आदमी को बाहर सिर्फ दुनिया ही नहीं जीतनी चाहिए बल्कि घर पर किचन में भी काम आना चाहिए, वाइफ की मदद करनी चाहिए। पता नहीं फ्यूचर में कैसी लड़की तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को डिजर्व करेगी। अरे तुमने कभी डेट किया है? अब मैं काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ। मेरे पास एक लड़की है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। कौन? मेरा मतलब है, मैं ये कॉल ले लेती हूँ। मैम, शुरुआती जांच में पता चला है कि मिस्टर वर्धन उस एक्सीडेंट वाले ड्राइवर को जानते थे और ड्राइवर के जेल जाने के बाद उनकी फैमिली को काफी पैसे भी मिले हैं जो मिस्टर वर्धन ने दिए हैं। ठीक है, मैं समझ गई। जांच जारी रखो। क्या हुआ? ऑफिस का काम है क्या? मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ सुहाना। कहीं ये प्यार की निशानी तो नहीं? ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? गैस करो इसके अंदर क्या है। कहीं ये रिंग तो नहीं? नहीं। नेकलेस? ये कभी भी ना। सच में इसने कभी डेट नहीं किया, पहले ही डेट पर सीधे इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है। कितना भोला है ये पेंडेंट नेकलेस है, मेरे नए डेवलप किए गए अलॉय मटेरियल से बना है। ये 100 करोड़ का है। 100 करोड़? मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, हमारा कॉमन गोल है, साथ मिलकर काम करने की निशानी के तौर पर। बहुत सुंदर है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। हमारा प्लान है कि कबीर से पहले ड्राइवरलेस कार का पहला बैच बनाना, लेकिन उसके लिए 500 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ हमें मिल चुके हैं, लेकिन इतने पैसे काफी नहीं है। चेयरमैन, गुप्ता फैमिली इस शहर की 4 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। क्यों ना हम फैमिली के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके शहर की सभी छोटी मोटी फैमिलीज को बुलाएं और उनसे मदद मांगे। सही है, हम वर्मा फैमिली आपको सबसे पहले सपोर्ट करेंगे। और हम मेहता फैमिली भी। हम पटेल फैमिली भी। हम सबके पास पावर और पैसा है। ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे ये मिस गुप्ता ने हमें यहाँ पर आखिर एक साथ बुलाया क्यों है? लगता है हमसे मदद मांगने के लिए बुलाया है। अब इनको हमारी याद आई। देखिए, मैं सीधी बात करूंगी। गुप्ता फैमिली एक मुश्किल में है और हमें आपकी मदद चाहिए। मैं देख रहा हूँ आज यहाँ सिर्फ छोटी फैमिलीज आई हैं। कहीं ये चारों बड़ी फैमिलीज मिलकर हमें फंसा तो नहीं रही? सुना है आपने वर्ल्ड इलाइट काउंसिल से पंगा ले लिया है। छोटी सी मुश्किल कहती है। जब अच्छा वक्त होता है तब आपको हमारी याद नहीं आती, अब जब मुसीबत आई तो हमें बलि का बकरा बना रहे हो। सुनिए, हमारी कंपनी को जल्द ही विस्टा ए ड्राइवरलेस कार की कोर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। अगर आप सबने हमारा साथ दिया तो साथ में पैसे कमाएंगे, वरना आप लोगों ने जो भी काले कारनामे किए हैं
सबका पर्दाफाश कर दूंगी। तुम? अरे बोलो, हमसे चाहते क्या हो? मुझे फंड चाहिए 400 करोड़। हम सबको बेच भी दो तब भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, इससे अच्छा बैंक लूट लो। हम वर्मा फैमिली 100 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। क्या 4 बड़े परिवारों में से एक खन्ना परिवार 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा? कहीं नैना सच तो नहीं कह रही थी? क्या वो सच में ला सकती है ड्राइवरलेस कार की टेक्नोलॉजी? देखा आप सबने, खन्ना परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं, तो आप सब किस बात की चिंता कर रहे हैं? हम मेहता परिवार भी 100 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार है। हम पटेल परिवार 100 करोड़। चलो ठीक है, मैं भी 4 परिवारों के साथ दाव खेलता हूँ। मैं इन्वेस्ट करूंगा 10 करोड़। मैं 20 करोड़ लगाऊंगा। मैं भी 10 करोड़। मैं भी। मैं 100 करोड़ लगाऊंगा। बहुत बढ़िया, 500 करोड़ जमा हो गए। नैना, ये बैंक कार्ड मैं अपने पापा से छुपा कर लाई हूँ, तो मैं सफल होना ही होगा, वरना मैं तो गई काम से। तुम्हारे लिए पैसे लाने के लिए मैंने अपने दादाजी की इलाज से चुराए हैं। ये 100 करोड़ मैंने कंपनी के अकाउंट से निकाले हैं। मेरे पापा को अगले महीने इन्हीं पैसों से बैंक का लोन चुकाना है। नैना, तुम्हें इसे प्रॉफिट करवाना ही होगा। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। जब रोहन ड्राइवरलेस कार की टेक्नोलॉजी लाएगा, मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बनूंगी। चेयरमैन, रोहन, वो चीज मिली या नहीं? सब इसके अंदर है। मेरे उस दोस्त ने जो है कबीर के कंप्यूटर को हैक कर लिया और हासिल कर ली है विस्टा ए टाइप की कोर टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छा, इस बार हम सिर्फ ड्राइवरलेस कार बनाएंगे ही नहीं, बल्कि उसके सारे ऑर्डर्स भी छीन लेंगे, उसके पैसे और उसका सब कुछ। कबीर सर, सुना है कि विस्टा सीरीज की ड्राइवरलेस कार्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अभी सर, पड़ोसी देश में भूकंप आया है। ऐसे हालात में क्या ये सही मौका नहीं है ड्राइवरलेस कार्स के इस्तेमाल के लिए? कबीर सर, दुनिया भर के बिजनेसमैन भूकंप से प्रभावित इलाके में डोनेट कर रहे हैं। आप और सुहाना मैम कितना डोनेट करेंगे? हमारी ड्राइवरलेस कार की प्रोडक्ट कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे यकीन है कि ये जल्द ही मार्केट में आ जाएगी। पड़ोसी देश में आए भूकंप के लिए अपनी हमदर्दी जताने के लिए मैं अपनी कंपनी की तरफ से 100 कार डोनेट करता हूँ। कबीर, मैं और बोर्ड डायरेक्टर्स बहुत ही खुश हैं। भूकंप से प्रभावित इलाके के लिए 100 ड्राइवरलेस रेस्क्यू कार्स डोनेट करना, ये आपकी और सुहाना की एक बिजनेसमैन के तौर पर इंसानियत दिखाता है। थैंक यू। हम जल्द से जल्द ये ऑर्डर पूरा करेंगे। ठीक है, फिर मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। ज्यादा खुश मत हो। ऐसी ही ड्राइवरलेस कार हमारा वर्धान ग्रुप भी बना सकता है और पहली 1000 गाड़ियां ट्रायल के लिए फ्री होंगी। 1000 गाड़ियाँ? हम जैसे लोग भी फ्री में ट्राई कर तो सकते क्या हैं? हम जैसे आम लोग भी फ्री में ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप सबको एक वादा करना होगा कि आप विस्टा ग्रुप के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे और सबको एक गाड़ी फ्री मिलेगी। ऐसा भी होता है क्या? एक गाड़ी लाखों की, वो भी फ्री। आसमान से लाखों बरस रहे हैं, नहीं लिया तो बेवकूफी होगी। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ मिस नैना। नैना, ये कंपटीशन का गलत तरीका है। तुम मार्केट बिगाड़ रही हो। मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें क्या? मिस नैना, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो पहले हमारा उधार चुकाओ। देखिए मिस्टर शर्मा, वर्धान ग्रुप कितना पॉपुलर हो रहा है। आप हमारे साथ काम कीजिए और ये पैसे तो बहुत जल्दी ही वापस आ जाएंगे। नैना, बिजनेस सिर्फ बातों से नहीं चलता, असली हुनर दिखाना पड़ता है। मिस नैना, मिस्टर वर्धान की इज्जत करते हुए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पंगे मत लो। मैं पंगे ले रही हूँ? मिस्टर शर्मा, तुम खुद को ज्यादा समझ रहे हो। मैं आज तुम्हें इज्जत दे रही हूँ, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या नहीं? अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन याद रखना फिर तुम्हारे सागर ग्रुप को कुछ हाथ नहीं लगेगा। मिस नैना, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। सिर्फ बोलने से क्या होगा? पहले प्रोडक्ट दिखाइए, फिर विश्वास करेंगे। हाँ, मैंने तो आपकी गाड़ी देखी ही नहीं। इन खोखले वादों का क्या? सही बात है, हम दोनों कंपनी के प्रोडक्ट्स देखते हैं। अगर वो एक जैसे निकले तो वर्धान ग्रुप जीत जाएगा। रोहन, सभी लोग, हमारे सूर्या ग्रुप की सैंपल कार जो है टेस्टिंग ग्राउंड पर तैयार है। अब तो ये देखना है कि विस्टा ग्रुप ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है या नहीं। दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट एक जैसे हुए तो वो जीत जाएंगे। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। फिक्र मत करो, वो जीत नहीं पाएगी। तो ठीक है, जब तुम चैलेंज लेने की हिम्मत कर रहे हो तो ऐसी हार दूंगा कि याद रहेगी। तो टेस्ट शुरू कीजिए। वाह, इसमें तो कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। दोनों गाड़ियाँ एक जैसे परफेक्ट हैं। हमारे देश में बनी गाड़ियाँ तो कमाल की है। तुम्हारे पास एक और चाल थी ना, इस्तेमाल करो उसका। मुझे इस कबीर को हराना है। देखिए चेयरमैन,
हमारे लिए तो ड्रॉ भी जीत के बराबर है। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी इस चाल में रिस्क बहुत है। नहीं, सिर्फ ड्रॉ काफी नहीं। मैं चाहती हूँ कबीर इस हार को कभी न भूल पाए। हाँ ठीक है। विस्टा ग्रुप की ड्राइवरलेस कार की स्पीड धीरे हो गई, शायद कंट्रोल से बाहर है। कहीं पावर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? ऐसा तो नहीं कि एआई में कोई गलती हो। कबीर, तुम्हारी गाड़ी तो गई, नामुमकिन। भले ही तुमने ड्राइवरलेस कार बना ली, पर वो हमसे बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन सच तो यही है, तुम लोग हार गए हो। कबीर सर, रोहन एक वायरस से हमारे एआई नेटवर्क पर अटैक कर रहा है। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। फौरन जवाब दो। यहाँ खड़े होकर फोन करने का नाटक कर रहे हो। मेरी मानो तो हार मान लो, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। नैना, अभी हार जीत का फैसला। अरे ये वर्धान ग्रुप की गाड़ी तो पहले ही ऑब्स्टेकल से टकरा गई। ये तो सोचा ही नहीं था। विस्टा की सेल्फ ड्राइविंग कार पीछे से आगे निकल गई। ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था हम जीतेंगे। अरे मैंने कहा था ना, बैकअप प्लान में रिस्क है, और तुमने ही तो इसकी जिद की थी। नैना, ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। लेकिन हमने कबीर के कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी चुराई थी, तो फिर हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम क्यों आई और उसकी गाड़ी में क्यों नहीं? क्या चोरी हुई? तो वर्धान ग्रुप की टेक्नोलॉजी चोरी की हुई है। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है, और ये बात बोलने की हिम्मत भी है। तो तुम मानती हो कि ये टेक्नोलॉजी मेरे कंप्यूटर से चुराई गई है? हाँ तो क्या हुआ? तुम्हारी जान मेरे पापा ने बचाई थी। तुम्हारा सब कुछ हमारे परिवार का ही है। तुम जो कर रही हो वो गैर कानूनी है। मैं गैर कानूनी काम कर रही हूँ? तुमने जानकर फोल्डर में नकली टेक्नोलॉजी रखी, ये तो धोखाधड़ी है। नैना, मेरी मानो तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो। और हाँ, ये विस्टा ए टाइप की टेक्नोलॉजी डिटेल्स असली है। हो ही नहीं सकता। अगर वो सच में असली थी तो दोनों गाड़ियों के टेस्ट रिजल्ट अलग अलग क्यों आए? क्योंकि ये हमारी कंपनी का सबसे नया प्रोडक्ट है, विस्टा एस टाइप। मैंने विस्टा एस टाइप के सिस्टम में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला है, जबकि विस्टा ए टाइप में ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया। नैना, तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, नकल करने की स्पीड कभी भी मोटिवेशन की स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। निकम्मा। कबीर सर ने तुम्हें बार बार माफ किया, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। सिक्योरिटी! रुको। माना हमसे गलती हुई, पर क्या कबीर बिल्कुल सही है? क्या मतलब? सागर ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है ना कि टेक्नोलॉजी सीक्रेट को कॉन्फिडेंशियल रखना हाँ है। लिखा है। टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स चुराना एक गैर कानूनी काम है। कबीर ने टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स बेच दिए हो तो? ऐसा नहीं हो सकता। कबीर सर ऐसे इंसान नहीं है। सबूत मेरे पास है। ध्यान से देखिए, इसके हाथ में एक टेक्नोलॉजी फाइल है जिस पर विस्टा एस टाइप प्रोजेक्ट प्लान के बारे में लिखा है। ये तो नामुमकिन है। कबीर सर, ये आदमी कौन है? आपने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। माफ करना, मैं ये नहीं बता सकता। मुझे तो लगता है कि तुमने पैसों के लिए सीक्रेट्स बेच दिए। बिल्कुल। कबीर, सच ज्यादा देर नहीं छिपता। अब और बहाने मत बनाओ। कबीर सर जैसा इंसान भी बिजनेस सीक्रेट्स बेच सकता है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। इस बार की फ्रंट पेज हेडलाइन तो मिल चाहे गई। जो भी हो, मुझे कबीर सर पर पूरा भरोसा है। वो मुझे धोखा नहीं देंगे। मुझे उन पर विश्वास है। इसकी जरूर कोई वजह होगी। तुम दोनों भी ना बड़े भोले हो। इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम दोनों अभी भी इस पर विश्वास कर रहे हो। तुम्हारे इस रोहन ने भी तो तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी तुम उस पर विश्वास कर रही हो। तो फिर भोला कौन हुआ? तुम। रुको तुम, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ कबीर के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए कि उसने बिजनेस सीक्रेट्स बेचे हैं। पुलिस को कौन बुला रहा? यही है वो। वीडियो में जो आदमी है वो यही है। मिस्टर शर्मा, आप बहरे हो गए हैं क्या? जल्दी इसे पकड़ो। कमांडर। कमांडर? हमारे देश के सबसे शक्तिशाली कमांडर वो खुद इस समिट में आए हैं। ओह, वो यही है क्या? तभी मिस्टर कबीर कह रहे थे कि उनकी पहचान नाजुक है। मैं मिस्टर कबीर से मिलने इसलिए आया था ताकि हम मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर बात कर सके। ये एक टॉप सीक्रेट मामला है और तुमने हैकर से सर्वेलेंस फुटेज चुरवाया। तुमने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। ये वीडियो इस रोहन ने, ये मुझे रोहन ने दिया वो था। मुझे नहीं पता था। बहाने मत बनाओ, हैकर को पेश करो।
माफ कर दीजिए कमांडर, ये सब मुझे रोहन ने करने को कहा था। ये वीडियो मैंने एक बार भी देखने की हिम्मत नहीं की। सच में तुमने नहीं देखा? माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, मुझे माफ करिए। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, मैं तुमसे कब मिला? हाँ कमांडर, मेरे पास सबूत है। इन लोगों ने मुझसे जो भी काम करवाया है मैंने सब रिकॉर्ड कर रखा है। इसे ले जाओ। कमांडर, तो फिर इन दोनों का क्या करना है? आप क्या कहते हैं मिस्टर कबीर? पिछली बार मैंने इन्हें एक मौका दिया था, इस बार मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। कबीर, मेरे पापा ने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हो? तुम एहसान फरामोश हो। तुम जैसे घटिया आदमी को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। चुप रहो। हाँ?